एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पी मैथ्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एंड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है। वह नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। उस नंबर को उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। आई रिपीट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है। वह नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उस नंबर को उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है ओरिजिन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का ओरिजिन कैसे हुआ? तो जैसे कि नेम से क्लियर है, डिटर्मिनेंट यानी कि डिटरमाइन करना। ठीक है, तो डिटरमाइन इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डिटरमाइंड इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होगा। ठीक है, अब कहीं पर भी अगर बात की जाएगी किसकी? डिटर्मिनेंट की, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या होगा कि बात की जा रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए इक्वल टू ए बी सी डी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2x2। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे डिनोट करेंगे? तो डिटर्मिनेंट डिनोट किया जाता है दो लाइनों के बीच में ए। ध्यान रहे, ये मॉडुलस नहीं होता है। इक्वल टू इस तरीके से भी डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है एंड एक ट्राइंगल के फॉर्म में। तो अब इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख देंगे? ए बी सी डी। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहां से क्या होगा? कोई ना कोई एक वैल्यू फाइंड होगी। अब एक चीज और है, डिटर्मिनेंट के बेस पर मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है? ठीक है, तो मैट्रिक्स टू टाइप्स की होती है। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकेंड होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आए तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर की मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दी है, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि रो भी 1 एंड कॉलम भी 1, इसका मतलब क्या होगा? उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट होगा। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा? वही एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, वही एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सेकेंड, फॉर सेकेंड ऑर्डर अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दी है, ए बी सी डी सेकेंड ऑर्डर की, यानी कि 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो उसको डिनोट करेंगे किससे? ए से। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, तो जो इनके सामने एलिमेंट होता है इनका मल्टीप्लाई एंड इनका मल्टीप्लाई। हमने ए और डी का मल्टीप्लाई किया, ए डी, और सी और बी का मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और जो बीच में साइन आएगा वो माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो क्या करना होता है? इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सामने का,
उनका मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं, यानी क्या आया AD माइनस CB। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, फॉर थर्ड ऑर्डर, ठीक है, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दी है ABCDEFGHI, ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डिनोट किया इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहली रो है उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। इसके एलिमेंट लिखे हमने A, B एंड C। अब ठीक है, इनके आगे जो साइन लगेगा वो इस बेस पर लगता है। कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो वो उसके जो साइन होता है इस तरीके से होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर A के आगे प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर क्या है B, यानी कि क्या कौन सा आएगा, माइनस साइन, माइनस का B आएगा। ठीक है, और इसमें प्लस का C आएगा। ठीक है, अब इनके बीच में कौन से एलिमेंट आएंगे वो देखते हैं। A हमने इधर लिखा, तो अब क्या करते हैं, जो हमने एलिमेंट लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के, इसके करस्पॉन्डिंग रो ये है एंड कॉलम ये है, तो इन दोनों को छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के जो एलिमेंट बचे उनको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा EFHI। ठीक है, फिर इधर क्या है, माइनस B। अब B के करस्पॉन्डिंग जो रो है एंड कॉलम है उसको छोड़ेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो ये है एंड कॉलम ये है, बचे हुए एलिमेंट DFGI, इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, यानी कि क्या आएगा DFGI प्लस के साथ C के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, ये रो एंड ये कॉलम, तो ये वाले एलिमेंट आएंगे DEGH। ठीक है, अब वही चीज मैं ऊपर लिखती हूँ, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर A तो ऐसे ही रहेगा। अब हमने सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख लिया था, क्या करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से EI माइनस HF, उसके बाद माइनस का B, इधर से क्या है DI माइनस का GF, उसके बाद प्लस C, इधर से DH माइनस GE, ये चीज हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी सॉल्व करेंगे, मतलब इसकी जगह कोई ना कोई हमारे पास नंबर होंगे, वैल्यू रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए था, 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो अब एक एक एग्जाम्पल लेकर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। एक एग्जाम्पल 2x2 मैट्रिक्स का एंड एक 3x3 मैट्रिक्स का। तो कोई क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2, 5, -3, 7। सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, क्या दी है, A इक्वल टू 2, 5, -3, 7। इस मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट डिनोट किया जाता है इससे, तो क्या बताया था 2x2 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई देन माइनस, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 × 7 माइनस इनका मल्टीप्लाई -3 × 5, ये कितना हो जाएगा 14। अब इधर क्या है, माइनस माइनस प्लस 15, यानी कि कितना आ जाएगा,
ये 9 हो गया, ये 29। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, ए मैट्रिक्स का 29 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखते हैं क्या आता है। ए इक्वल टू क्या दिया है हमें, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3x3 के लिए क्या बताया था, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं, इक्वल टू, उसके बाद पहली रो के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, साइन इसके साथ प्लस का, इधर माइनस, इधर प्लस। ठीक है, अब पहला जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ के, रो ये है कॉलम ये है, एलिमेंट के बचे 5 6 8 9, इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में 5 6 8 9, उसके बाद माइनस का 2, इधर के एलिमेंट आएंगे। अब 2 के करस्पॉन्डिंग ये रो एंड ये वाली कॉलम, एलिमेंट 4 6 7 9, 4 6 7 9, फिर 3 के करस्पॉन्डिंग ये वाली कॉलम छूटेगी एंड ये वाली रो, एलिमेंट क्या है 4 5 7 8, 4 5 7 8। ठीक है, अब ये क्या बन गई हमारे पास 2x2 की, तो यहाँ पर 2x2 का प्रोसेस होगा, 1 ऐसे ही रहा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई देन माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 48, उसके बाद इधर माइनस का 2, इधर 36 माइनस 42, फिर प्लस का 3, इधर 32 माइनस 35। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 48, माइनस का 3, इधर से माइनस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 46 माइनस 42, माइनस का 6, फिर इधर प्लस का 3 और 32 माइनस 35, माइनस का 3, इधर से क्या आ जाएगा माइनस 3, ये प्लस का 12 और इधर से माइनस का 9, माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 आया, यानी कि जो ये मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। प्रीवियस एग्जाम्पल में डिटर्मिनेंट क्या आया था 29 आया था, नॉट इक्वल 0, तो वो कौन सी मैट्रिक्स थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। ठीक है,